जेठा भाई। हाँ। अरे जेठा भाई, जेठा भाई। हाँ। अच्छा आप यहीं मिल गए। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना जेठा भाई, मेरा मोबाइल का जो रिंगटोन है ना वो लो हो गया है। जरा देखिए ना। फेंक दे। मोबाइल फेंक दे। जेठा भाई रिपेयर नहीं होगा क्या? मैं तुझे मोबाइल रिपेयरिंग वाला लगता हूँ? जेठा भाई क्या सवेरे सवेरे अब नाराज हो जाते हैं। सॉरी। ओके, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ ना, इसलिए बाद में देना, मैं रिपेयर करवा दूंगा। हाँ जेठा भाई बाद में कब? अब ओके ओके। अरे इतने लगातार कौन बेल बजा रहा है? 3 ही लोग हो सकते हैं, या तो टप्पू, टप्पू सेना या टप्पू के पिताजी। ओहो, अरे अंजलि भाभी कितना टाइम लगा दिया अब दरवाजा खोलने में? अरे फायर ब्रिगेड कहाँ है? आपके सामने तो है। क्या कहा था मैंने? किसको क्या? कुछ नहीं भाई, बोलो क्या हुआ है? अरे मेहता साहब बैठे क्या, खड़े हो जाइए। खड़ा तो मैं जाके कुतुब मीनार की छत पे भी हो जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ ये तो बताओ। आग लगी है। उसमें नया क्या है? नया ये है कि अब तक ऐसी आग लगती थी जिसे फायर ब्रिगेड बुझा सकते थे, लेकिन अभी डायरेक्ट तेल के कुएं में आग लगी है। अरे जेठा भाई टेंशन क्यों दे रहे हो? क्या बात है वो तो बताओ। ऐसी कौन सी आग है जो बुझ नहीं सकती जेठालाल? मेहता साहब वो दया चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है ना। हाँ? तो चड्डी गैंग का आदमी अभी घर पे आया था धमकी देने के लिए। क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। ओह माय गॉड, तारक ये तो सच में तेल के कुएं में आग है। तो मेहता साहब आप मेरे परम मित्र हो, मेरा सलाहकार हो, एक लेखक हो, यह बात साबित करने का दिन आ गया है। कैसे? ये आग बुझाकर। कैसे बुझाऊं? किस तरह? मेरी सारी कोशिशें बुझ जाएंगी जेठालाल, पर ये आग नहीं बुझ सकती। भाई दया भाभी अपना फर्ज निभा रही है, हाँ तो उन्हें तो हमें समझाना नहीं चाहिए। रही बात चड्डी गैंग की, तो उन्हें समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है जेठालाल। तो अभी एक तीसरा रास्ता भी है। क्या? जो होता है होने दो, हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं। अरे ये क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब आप? तारक कैसी बात करते हो? जेठा भाई को गुंडों ने धमकी दी है, वैसे चुपचाप थोड़ी ना बैठ सकते हैं। तो फिर? एक चौथा रास्ता भी है। अरे क्या ताश के पत्ते की तरह एक एक पत्ता खोल रहे हैं, पूरी बाजी एक साथ खोल दो। तो भाई चौथा रास्ता हमें पुलिस स्टेशन की ओर ले जाता है। हमें पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए। आपको पुलिस से कुछ कमीशन वमीशन मिलता है? क्या? अरे जब देखो तब पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखाते हैं। तो भाई क्या करेंगे? अगर गुंडे धमकी देंगे तो आदमी पोस्ट ऑफिस तो जाएगा नहीं, पुलिस के पास ही जाएगा ना। लोगों की कुंडलियों में राहु केतु शनि ऐसे ग्रह होते हैं। मेरी कुंडली में हवलदार, इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन ऐसे सब ग्रह है। सो तो है। चलो कहाँ? पुलिस स्टेशन। और कहाँ? अभी? तो कभी। हाँ चलो आते हैं। चलो अंजलि भाभी जाते हैं। हेलो सर। सर इस केस की गवाह दया बहन के घर से होकर आ रहा हूँ। सर वो गवाही देने के लिए तैयार है। आप उनको समझाना कि नहीं, दया गवाही नहीं बिल्कुल देगी। पूरी तरह। सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी। जेठालाल देख के जरा चोट लग गई ना? नहीं नहीं, उनकी वजह से चोट नहीं लगी। वो क्या है, मैंने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, तो उसने पाइप से मार दिया मुझे। अगर एक पड़ोसी ऐसी हालत कर सकता है तो सोचिए गुंडे कैसी हालत करेंगे। सब जगह पट्टी बंधने वाली, हाथ पांव टांग नाक कान सब जगह। कुछ नहीं होगा जेठालाल, चलो ना। बहुत हिम्मत वाली औरत है सर, और उनका परिवार भी बड़ा सपोर्टिव है। अब देखना सर, दया बहन की गवाही से ये चड्डी गैंग के मेंबर्स बच नहीं पाएंगे। ये तो कंफर्म है सर। इट विल बी डन सर। हाँ हाँ। Have a nice day. Bye. मिस्टर तारक मेहता। जी जी दया बहन के घर मिले थे हम लोग। एग्जैक्टली। और सर ये है मेरे दोस्त जेठालाल गड़ा, दया बहन के हस्बैंड। हाँ, तो आपकी दुकान पर चोरी करते चड्डी गैंग पकड़ी गई। जी। गुड।
चोरी हुई उसमें गुड क्या? मेरे कहने का ये मतलब नहीं, गुड यानी दया बहन, आपके फैमिली मेंबर्स, जिनकी वजह से चड्डी गैंग पकड़ी गई। दया बहन की गवाही इस केस के लिए हमारे लिए सबसे मजबूत बुनियाद है जेठा भाई। सर वो बुनियाद के बारे में हम बात करने आए हैं। क्या इस बुनियाद के बगैर आपके केस की बिल्डिंग मजबूत नहीं बन सकती? मतलब दया गवाही ना दे तो नहीं चल सकता? ये आप क्या करें जेठा भाई? अगर दया बहन गवाही नहीं देंगी तो चड्डी गैंग के मेंबर सजा से बच जाएंगे। अरे लेकिन दया गवाही देगी तो हम सब नहीं बचेंगे, उसका क्या? क्यों, क्या हुआ? वो क्या है कि चड्डी गैंग का आदमी घर पे आया था हमको धमकी देने के लिए। What? हाँ। कौन था वो? क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। डोंट वरी जेठा भाई, डोंट वरी। दरअसल गवाही देने वाले लोगों को ऐसी धमकियां आती रहती हैं और अक्सर ज्यादातर धमकियां ना हवाई हो जाती हैं जेठा भाई। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कोई चड्डी गैंग छोटा मोटा गिरोह तो है नहीं। हाँ, आप खुद जानते हैं कि कितनी खतरनाक गैंग है वो। उनकी धमकी को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने परिवार को लेकर बहुत टेंशन में हूँ। देखिए, पुलिस के लिए पब्लिक परिवार ही है। आपकी टेंशन हमारी टेंशन है और आपकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आपके इलाके में हमारी पेट्रोलिंग जीप पेट्रोल करती रहती है। मैं उन्हें कह देता हूं कि आपकी सोसाइटी पर भी वो वॉच रखें और आप दोनों भी जरा सावधानी बरतिएगा प्लीज। और अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, आप प्लीज मुझे फोन कर दीजिए, ओके? मतलब दया को गवाही देनी ही पड़ेगी? जी। चलो जेठालाल। चलो। जेठालाल, ऐसे परेशान होने से क्या होगा? पुलिस हमारी मदद के लिए तैयार है और अगर हम लोग भी सावधान रहेंगे तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आएगी। मैं भी दया से कहूंगा कि वो सावधान रहे और भीड़े से कहूंगा कि सोसाइटी में ध्यान रखे, किसी भी अनजान आदमी को सोसाइटी में आने ही ना दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जेठा भाई। आप हमारी पुलिस फोर्स पर पूरा भरोसा रखें और गवाही देने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से गवाही देना हर हिंदुस्तानी नागरिक का परम कर्तव्य है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलो चलो। थैंक यू। थैंक यू। बॉस, एक गड़ा परिवार ना बड़ा देशभक्त लगता है। मुझे लगता है ये आपके साले के खिलाफ कोर्ट में गवाही जरूर देंगे। अगर मेरा साला नहीं छूटा और अंदर ही रह गया तो मेरी ये वाइफ मेरा जीना हराम कर देगी। फोन लगा उसको। किसको? बराक ओबामा को। अबे दया बेन को लगा फोन। हाँ माँ, वाह, आज गुंडा आया था घर पे। नहीं 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 माँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं थोड़ी डरूंगी। हाँ हाँ माँ, मैं गवाही दूंगी। बस माँ आशीर्वाद दो कि मैं इस काम में सफल हो जाऊँ। हाँ, थैंक यू माँ। हेलो बॉस, लगे। दया बेन, क्यों अपनी माँ से इतनी लंबी लंबी बातें करती है, तू बता। अरे माँ के साथ तू पूरी जिंदगी बात करूँ ना तो भी कम पड़े। आपको कैसे पता चला? कौन बोल रहे हैं आप? वही जिसने सवेरे सवेरे आपके घर पे गिफ्ट भेजे थे। हैं? मेरे को तो आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। आपको शर्म नहीं आती भाई? हमारे में दूसरों की जानकारी रखते हैं ना, उसको पंचायत कहते हैं। कौन है बहू? भाई, वैसे हमारे बारे में आपको कैसे पता चला? हमको तो ये भी पता है कि आपके पति जेठालाल पुलिस स्टेशन गए हैं इस वक्त। हमारे आदमी आपके घर आए थे इस बात की कंप्लेंट करने। क्या टप्पू के पापा पुलिस स्टेशन गए हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता था। आपको कैसे पता चला? खैर दया बहन, ये सब जानना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। अब तुम
ये बताओ कि कोर्ट की गवाही के बारे में आपने क्या सोचा है? अरे गिफ्ट भेजने वाले भाई, आपने जिस भाई को हमारे घर पर भेजा था ना, उनको भी मैंने कहा था और अभी आपको भी मैं फोन पर कह रही हूँ। और अगर आप लोगों को याद न रहता हो तो लिख लीजिए, पेन ले लीजिए पहले। कौन? आप पुलिस स्टेशन से आ गए? तुझे कैसे पता चला मैं पुलिस स्टेशन गया था? इसने बताया। कौन है वो? एक मिनट मुझे दे। जेठिया, बहू को बात करने दे। बोलो भाई, कितनी देर? पेन ले ली कि नहीं? लिखिए, मैं दया टप्पू के पापा गड़ा गवाही दूंगी और जरूर दूंगी। समझा? शाबाश बहू। थैंक यू। देखो, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ आपको। अरे भाई, मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ। प्लीज आप ये गलत काम करना छोड़ दीजिए और मेहनत की कमाई की रोटी खाइए, मजा आएगा। अबे कैसी औरत है, हमसे अंडरवर्ल्ड का काम छोड़ने के लिए समझा रही है। बॉस, आप अंडरवर्ल्ड का काम छोड़ रहे हैं? हाँ, और देखो दया बहन, अगर आपने कोर्ट में गवाही दी तो बोलो बोलो, अगर मैंने गवाही दी तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके परिवार का कौन सा सदस्य कब कहाँ जाता है हमको सब खबर है। एक बार फिर सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े बस। खबरदार जो मेरे परिवार के। हेलो, क्या कहा गुंडे ने? उन्होंने कहा कि अगर गवाही दी तो बहुत भारी पड़ेगा। आप लोग कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उन सब पर हमारी नजर रहती है। देखा बापूजी, मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ये गवाही की मगजमारी में। जेठिया, ऐसी बुजदिली भरी बातें मत कर। मैं बुजदिली भरी बातें नहीं कर रहा हूँ बाबूजी, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। ये गवाही देने के चक्कर में हॉस्पिटल में जाके दवाई खाने की नौबत आ जाएगी। हाँ तो खा लेना दवाई। लेकिन बापूजी, तू पुलिस स्टेशन गया था? हाँ, क्या कहा पुलिस ने? अरे बोल भाई। उन्होंने कहा कि अक्सर गवाहों को ऐसी धमकियां मिलती रहती है, लेकिन ये सब धमकियां हवा में उड़ जाती है। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी सुरक्षा बढ़ा देंगे और आपको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बराबर है बहू, हमें सावधान रहना होगा। जी बापूजी। क्यों? क्या क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे बुजदिली भरी बातें क्यों कर रहा है, और अभी सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं बाबूजी। ए बबूचक, वहाँ देश की बॉर्डर पे जवान के पास बंदूक होती है, फिर भी वो सावधान तो रहते ही है। बंदूक का तकिया बनाकर ऐसे घास में लेटे नहीं रहते। अरे हम गुंडों से डरते नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें सावधान नहीं रहना है। जंग छिड़ गई। मतलब ये सायरन की आवाज कहाँ से आई? ये बापूजी सायरन की पुलिस जीप है। जीप की सायरन पुलिस है। ये पुलिस के जीप की सायरन है। पुलिस की जीप यहाँ पे क्यों राउंड मार रही है? जोनी भाई, अभी अभी पुलिस की जीप सोसाइटी में आके गई है। ठीक है, मैं वॉच रखता हूँ। अरे भाई भिड़े, अब नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं मालूम है यहाँ पे पुलिस की जीप राउंड क्यों मार के गई। मुझे मालूम है, बता रहा हूँ सुन।
वो माधवी भाभी ने तुझे बताया होगा कि दया चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। हाँ बताया था। तो इसलिए पुलिस क्या वो राउंड मार रही है इधर। अच्छा लेकिन जेठालाल। अरे भाई तू सवाल मत पूछ, मैं बोल रहा हूँ उतना सुनना भाई। वो अब्दुल का खास बोल देना कि गेट पे नजर रखे, किसी भी अनजान आदमी को सोसाइटी में घुसने ही ना दे, और तू भी जरा चापती नजर रखना। अभी इसमें क्या चापली जेठालाल? अबे चापली नहीं, चापती। चापली नहीं एग्जैक्टली क्या है चाचा जी, चापती या चापली? चापती चापती बड़े भाई, चापती नजर मतलब झांकते रहो। चलो अंदर अंदर चल, अंदर चल। चल चल बाबू चल चल चल। नहीं बॉस, ये दयाबेन ऐसे नहीं मानेगी, क्रांतिकारी विचारों वाली लगती है। हाँ, पर है तो आखिर में भारतीय नारी ना, और हर भारतीय नारी की एक ही कमजोरी होती है, उसका पति परमेश्वर। अगर ये दयाबेन सीधे तरीके से नहीं मानती है ना, तो एक प्लानिंग करो, उसके पति जेठालाल को ही किडनैप कर लो। ओके बॉस। एक बार उसका पति जेठालाल किडनैप हो गया ना, तो दयाबेन जैसा हम बोलेंगे कोर्ट में पोपट की तरह बोलेगी। भारतीय नारी। चलो, पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। हेलो हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। कहाँ से? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से नटू काका। ओहो, बोलिए बोलिए नटू काका। सेठ जी, घर में सब कुशल मंगल है ना? हाँ सब ठीक है। तो ठीक है, बाकी जाते समय आप एकदम टेंशन में गए थे ना, तो मेरा टेंशन बढ़ गया था कि अचानक घर में क्या हुआ होगा। जानकारी के लिए मैंने फोन किया। नहीं सब ठीक है, चलिए फोन रखिए। एक मिनट सेठ जी, ये बाघा आपसे कुछ बात करना चाहता है। हेलो सेठ जी, आप कहाँ हो? घर पे। ओह सेठ जी, अभी तक आप घर पे ही हो? हाँ। नहीं क्या है सेठ जी, आधे घंटे में पार्टी यहाँ पे आ जाएगी, आप लेट मत करना वरना 200 लाख की डील कैंसिल हो जाएगी। अरे नहीं बाघा, शुभ शुभ बोल, मैं अभी फटाफट घर से निकल कर दुकान पहुँचता हूँ। कहीं बाद में पछताना था, क्योंकि आपके परिवार का कौन सा सदस्य कब कहाँ जाता है हमको सब खबर है। हे ईश्वर, मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं कि किस्मत दे, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल जैसी किस्मत किसी को न दे। भाई मुसीबत से बचने की कोशिश भी करे तो मुसीबतें इंतजार में रहती हैं कि कब पकड़ लें। अब देखिए ना, इधर जेठालाल ने डॉन राणा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराई और डॉन राणा को पता भी चल गया कि उनके खिलाफ एक पुलिस रिपोर्ट हो चुकी है। जेठालाल को यह पता नहीं है कि कितने खतरनाक गुंडे, कितने खतरनाक डॉन से उन्होंने पंगा ले लिया। लेकिन करें क्या साहब, मुसीबत तो जेठालाल के जीवन में आ ही जाती है बिना मांगे, बिल्कुल बारिश की तरह। अब इस वक्त जेठालाल का हाल यह है कि पता नहीं क्या हो, कुछ भी हो सकता है। जेठालाल को एक बड़े ऑर्डर के लिए अपनी दुकान पे जाना भी बहुत जरूरी है, और इधर डॉन ने जेठालाल को उठाने का ऑर्डर दे दिया। इन दो ऑर्डर्स के बीच में अब कितने डिसऑर्डर होते हैं ये तो भगवान जानता है, लेकिन इतनी बात तय है कि यहां जितने भी हंगामे हो, जितने भी टेंशन हो, लेकिन आपका हंसना बिल्कुल तय है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम तनाव में भी ठा के जरूर देंगे। अरे नहीं बाघा, शुभ शुभ बोल, मैं अभी फटाफट घर से निकल कर दुकान पहुंचता हूँ। तब तक तू एक काम कर, तो एक फूलों का गुलदस्ता और एक ठंडा मंगा कर रख। नहीं सेठ जी, क्या है बारिश का मौसम है ना, इसलिए मैं ठंडा पीता हूँ तो मुझे तुरंत जुकाम हो जाता है। अरे भाई तेरे लिए नहीं, पार्टी के लिए मंगाने की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा वो 200 लाख का ऑर्डर लाया ना मैं आपके लिए, तो आप खुशी खुशी मेरे लिए बुके और ठंडा मंगा रहे हो। अरे भाई तू इसी तरह बातें करते रहेगा तो मुझे दुकान आने में और लेट हो जाएगा। ये बाघा भी एक नंबर का नंग है, नंग। बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ, जय जिनेंद्र।
चलो दया। नहीं नहीं नहीं, आप दुकान नहीं चल सकते हैं। क्यों? अरे गुंडों की धमकी भूल गए, हमें सावधान रहना पड़ेगा ना। अरे दया, तू गवाही देने वाली है, तुझे सावधान रहने की जरूरत है, मुझे नहीं। हाँ पर बर मत कर। अरे भाई, बहुत बड़ी पार्टी के साथ बहुत बड़ी डील होने वाली है। एक बार तो मीटिंग कैंसिल की, बार बार मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता। बापूजी, आप जरा टप्पू के पापा को समझाइए ना। देख जेठा, तेरी पार्टी के साथ मीटिंग है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बहू की चिंता भी सही है। बापूजी, मैं खाली मीटिंग करके फटाफट वापस घर पे आ जाऊंगा। तो आप एक काम कीजिए ना, आप पार्टी को घर पर ही बुला लीजिए ना। धंधा ऐसा नहीं होता दया। जेठिया, तू एक काम कर भाई, मीटिंग कैंसिल कर दे। बापूजी, 2 करोड़ की डील आज से चली जाएगी। अरे भाई, सर सलामत तो पकड़ी 1000। हे भगवान, बापूजी को कैसे समझाऊं? हाँ, अच्छा, अगर मैं ऐसे तो दुकान जा सकता हूँ ना। अरे दया, चिंता मत कर, गुंडों को पता भी नहीं चलेगा। जोनी भाई, मैं गोकुलधाम सोसाइटी के गेट पर ही हूँ। जेठालाल अब तक घर से नहीं निकला है। ठीक है, तुम उसके ऊपर ध्यान रखना, वो तुम्हारी नजर से बचना नहीं चाहिए। जैसे ही जेठालाल बाहर निकले, खबर कर देना। ओके जोनी भाई। बोलिए, इसमें कोई मुझे पहचान सकता है कि मैं जेठालाल हूँ? है दया? तो फिर ऐसे तो कोई नहीं पहचानेगा भाई, लेकिन तेरी आवाज से पहचान लेगा। आवाज भी बुजुर्ग जैसी रख। ये ठीक कहा आपने बापूजी, ये ठीक है। चलो, जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र टप्पू। जय जिनेंद्र पापा। दया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। संभल के जाना। टप्पू के पापा। क्या कर रही है तू? अरे, आपको कोई ऐसे बुला है ना, तो आप देखना मत। तेरे अलावा इस नाम से मुझे और कौन बुलाता है? हाँ, वो भी है। नॉनसेंस। सॉरी। ऑल बेस्ट। ठीक है, संभल के जाना। हाँ, चलो भी अंदर जा। अरे बस 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 बस। अरे वाह, चलो रिक्शा कंपाउंड में मिल गई। बबीता जी, ओहो, लगता है बबीता जी मुझे ड्रेस में पहचान नहीं रही है। ये अय्यर भाई का क्या इतना लगाव है बबीता जी के साथ? जब देखो तब साये की तरह पीछे पीछे चिपके ही रहते। रिक्शा, 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 रिक्शा! अय्यर, रिक्शा रोको ना। रिक्शा 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 रिक्शा, अरे रिक्शा, रिक्शा
रिक्शा। आप चिंता मत कीजिए, वो रिक्शा लेकर अभी आ जाएंगे चाचा जी। चाचा जी, हे भगवान, आप मुझे कोई भी मुसीबत में बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन बबीता जी मुझे चाचा जी बोले, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हुआ? बबीता, वो रिक्शा वाले को मैंने बहुत आवाज दिया, लेकिन वो एकदम फालतू निकल गया। सॉरी अंकल जी। अंकल, अंकल, अंकल तुम होंगे अय्यर? अय्यर? मुझको मेरा नाम कैसे पता है? ओ, अरे मेरा नाम कैसे जानते हो? वो जेठालाल ने बताया। आप जेठा जी के चाचा जी हो? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तभी मैं सोचूं, आप दोनों का चेहरा बहुत मिलता जुलता है। हाँ। नमस्ते चाचा जी। अरे अरे, क्या कर रही है बबीता जी आप? अरे, आपकी तो आवाज भी जेठा जी जैसी है। अरे बबीता जी, मैं चाचा जी नहीं, मैं जेठा जी हूँ। एक मिनट, ये पकड़ी। ये तो जेठालाल है, बुढ़े के गेटअप में है। जेठालाल? क्या कर रहे हो यार भाई? जेठा जी, आप ऐसे बूढ़े के गेटअप में क्यों घूम रहे हो? सब किस्मत का खेल है बबीता जी। कोई किस्मत का खेल नहीं है बबीता। इंसान सिर्फ दो ही कारणों से गेटअप बदल कर घूमता है। एक, गलत काम किया हो उसको छुपाने के लिए, और दूसरा, किसी को पैसे देना बाकी हो तब। अय्यर भाई, आप टाइपिस्ट है ना? साइंटिस्ट। हाँ वही। तो आप संशोधन करके अपने लिए कोई ऐसा वॉशिंग मशीन बनाओ ना, जिसमें आप अपना दिमाग धो सको। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? अरे बबीता जी, कैसी बात कर रहे हैं यार भाई? 2 बार आदमी ऐसे भेष बना के घूमता है जब भी गलत धंधा किया हो, या किसी का पैसा देने के बाद। ऐसे क्या बात कर रहे हैं? तो फिर जेठालाल, तुम इस गेटअप में क्यों घूम रहे हो? बबीता जी, आपको तो मालूम है, दया वो चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। हाँ। तो चड्डी गैंग वालों ने अभी धमकी दी है कि हम लोग तुम्हें देख लेंगे। तो अभी वो लोग मुझे देख ना ले, इसके लिए मैं ऐसा भेष बदल कर दुकान जा रहा हूँ। क्या मेरा दुकान जाना बहुत जरूरी है? जेठालाल, आई एम सॉरी। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक जेठा जी। एंड डोंट वरी, इस गेटअप में आपको चड्डी गैंग वाले बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। अरे बबीता जी, आप मुझे नहीं पहचान पाए तो चड्डी गैंग वाले क्या खाक पहचानेंगे? जेठालाल, जल्दी निकला, तुमको लेट हो जाएगा। ओके बबीता जी। ओके ओके ओके, सी यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके। ओहो, बारिश चालू हो गया। रिक्शा, रिक्शा, अंदर ईस्ट। जेठालाल मुझे बेवकूफ बना रहा है। जॉनी भाई। हाँ राजा। जेठालाल अभी अभी रिक्शा से अंधेरी ईस्ट की ओर जा रहा है। बुड्ढे के गेटअप में है, धोती कुर्ता और मंकी कैप पहना हुआ है। तब तो वो गांधीनगर सिग्नल पर ही मिलेगा। रिक्शा नंबर बोल। MS02 QA 3125। ठीक है। ओके जॉनी भाई। ये
सेठ जी कहाँ रह गए? हाँ हेलो। हाँ सेठ जी, कहाँ हो आप? मैं बस रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। जल्दी आइए सेठ जी, वो पार्टी यहाँ पे आ गई? नहीं नहीं, अभी 10-15 मिनट में आ जाएगी। अरे उसके पहले तो मैं पहुँच जाऊंगा भाई। हाँ जल्दी आइए। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या है, रिक्शा खाली नहीं है? मैं अंदर बैठा हूँ, दिख नहीं रहा है। अरे अंकल कब से खड़े हैं, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही है, थोड़ा अर्जेंट है अंकल। अरे भाई तुमसे ज्यादा अर्जेंट मुझे है, देखो इसीलिए भगवान ने मुझे रिक्शा दिया। आप वेट करो, दूसरा रिक्शा मिल जाएगा। हाँ सब्र का फल मीठा होता है। उतरो प्लीज अंकल, आप हमें लिफ्ट दे दो ना। देखो भाई, लिफ्ट और गिफ्ट कभी जबरदस्ती नहीं मांगते। हाँ उतरो। तो आप हमें लिफ्ट नहीं देंगे? सॉरी, उतरो। तो हम आपको लिफ्ट देते हैं। चलो भाई। नहीं चलो क्या, रुको भाई। तेरे को बोला ना चल। अरे चल भाई, इनको लेट हो रहा है, अर्जेंट है इनको। चल चल। क्या बारिश का टाइम है ना, रिक्शा नहीं मिलती है, बराबर है। तो आपने प्यार से समझाया तो समझ गया वो। अरे चलो बैठे क्या भाई, चलो जल्दी रिक्शा चालू करना भाई, चल निकल जल्दी। जा जा। भाई। हाँ बोल। यहाँ पर नाकाबंदी है। अच्छा ठीक है, गाड़ी राइट से ले। सुन। हाँ भाई ठीक है भाई। भाई राह देख रहे हैं, रक्षाबंधन कभी है? राइट में ले। अच्छा आपको राइट में जाना है, मुझे लेफ्ट में जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप को उतर के फिर मैं जाऊंगा। 5 मिनट लेट, और क्या, आपको अर्जेंट है ना? एक खजूर, साइड में रिक्शा रोक, चल। चलो अंकल। ओके बाय बेटा। अच्छा बैठ के पका रहा इधर। अरे 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 क्या हुआ, कहाँ लेके जा रहे हो भाई? अरे मेरी बात तो सुनो, किधर लेके जा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे 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 छोड़ो, अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? बंद कर तेरी टीटी। हम किसी से नहीं डरते। ये तो अच्छा है तुम लोगों को पहले से चेतावनी मिल रही है, नहीं तो हम हमारे दुश्मन को जिधर लेके जा रहा है ना उधर चुपचाप चल। जब से रिक्शा से उतरा है तेरी टीटी चालू है। भाई रिक्शे में भी ऐसे ही था। बेटा मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, इस उम्र में हो जाती है बड़बड़। ये जेठालाल बस हो गया, अभी बंद कर तेरा नाटक। कौन जेठालाल? मैं जेठालाल नहीं हूँ। ये फैंसी ड्रेस, तू जेठालाल नहीं है? नहीं बेटा। ठीक है, हम बनाते तेरे को। ए चलो इसका तामझाम निकालो, निकालो। अरे बेटा क्या कर रहे हो बेटा? देखो अरे भाई 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 मैं ही हूँ जेठालाल, मैं ही हूँ। देखिए देखिए, आपने मुझे पहचान लिया, मैंने आपको पहचान लिया, तो हम तो अच्छे पहचान वाले निकले। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम दोनों मेरी दुकान पे जाते हैं,
ये सबको छुट्टी दे दो, उधर ज्यादा पब्लिक का जरूरत नहीं है। हम दोनों आमने सामने बैठ के शांति से बात करते हैं। उधर चाहिए तो आप थोड़ा चाय पानी पी लेना। चाय पानी पीते हैं ना? चलो भाई, किधर लेके जाना बोल रहे हैं? लेके चलो, उठाओ, चलो चलो चलो। कौन है? कौन है? तुम? दया, अच्छा 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 दोस्तों, दया भाभी जिस गति से जेठालाल को बचाने के लिए निकली है, उनके सामने मिसाइल की गति भी फीकी पड़ जाए। मासूम कबूतर से दया भाभी ने शिकारी बाज का रूप धारण कर लिया। और ये रूप धारण क्यों न करे? भारतीय नारी अपने पति को बचाने के लिए किसी भी तरह की लड़ाई लड़ सकती है, और दया भाभी भी आज अपने पति को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन दया भाभी एक तरफ और दूसरी तरफ जेठालाल को पकड़े हुए गुंडों की टोली। क्या होगा इसकी कल्पना करना भी लगभग असंभव है। न मैं सोच सकता हूं, न मैं कुछ जान सकता हूं अभी कि इस वक्त क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तय है, एक्शन क्वीन बनी हुई दया भाभी जब इन गुंडों की टोली पे टूट पड़ेगी, तब नजारा देखने लायक होगा। भाई ये बिल्कुल अलग नजारा होगा जो ना आपने सोचा होगा, ना कभी देखा होगा। बस तैयार रहिए देखने के लिए कि दया भाभी क्या करती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। दया, तू यहाँ कैसे? हाँ टप्पू के पापा, आप दुकान जाने के लिए घर से निकले तभी मुझे मन ही मन लग रहा था कि आज जरूर कुछ अशुभ होगा, इसलिए मैं भी आपके पीछे पीछे निकली। तू सच कह रही थी दया, मुझे घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, अब चिंता मत कीजिए गुंडा भाई, अब प्लीज टप्पू के पापा को छोड़ दीजिए ना। ये क्या पतंग है जो हवा में छोड़ दे? देखो, सीधी तरह से छोड़ दो वरना मुझे छुड़ाना आता है। अच्छा, तू एक अकेले औरत क्या करेगी रे? गुंडा भाई, मेरी माँ कहती है कि औरत के परिवार की बात हो तो सिर्फ अकेली औरत ही रणचंडी का रूप बन सकती है, शक्ति का रूप बन सकती है। और यहाँ तो मेरे पति की बात है, तो मैं अकेली औरत ही शक्ति का रूप हूँ। और औरत की शक्ति आपको नहीं पता। सती सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान को छुड़ाकर वापस ले आई थी। फिर आप तो
मामूली गुंडे हो। पूरा खानदान बोल बच्चन है। दया ये मामूली गुंडे नहीं है, तो यहाँ क्यों आई? तू घर जा। टप्पू के पापा, तू मुझसे बहस मत कर, तू घर जा। मुझे कुछ नहीं होगा, तू घर जा। अरे टप्पू के पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप यहाँ मुसीबत में हैं और मैं आपको छोड़कर घर पर चली जाऊँ? मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। अच्छा, तो तू हमसे मुकाबला करेगी? मुकाबले की बात तो दूर रही, आप लोग मुझसे नजर भी नहीं मिला सकते। हंसो मत। मैं आप सबको चैलेंज फेंकती हूँ। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर आप लोग बिना पलक झपकाए मुझसे नजरों से नजर मिला सके तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। लेकिन अगर मैं जीत गई तो भी मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, टप्पू के पापा को साथ लेकर। दया, ये क्या बचपना वाला खेल खेल रही है तू? टप्पू के पापा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट। टप्पू के पापा, आपने घड़ी पहनी है? हाँ। टाइम देखिए। अभी बजे हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसा वाला नहीं, वो 1 मिनट तक का टाइम। अच्छा। तो अब सबका समय शुरू होता है अब। अटक रहे।
चल भागते हैं, चल। नहीं, एक मिनट। क्या हुआ? पर्स। अरे पर्स को मार गोली 10 पर दिलवा दूंगा, चल अभी। अरे वो मेरी माँ ने दिया है। कहाँ गया? अरे ये भगवान, ये औरत भी ना, कहाँ रखी इसने पर्स? यहाँ मारा मारी करना मना है? सॉरी भाई। अरे पर्स मिल गया। मिल गई? चल 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 चल। दया, तो निकल, इनको मुझे ले जाने दे। नहीं टप्पू के पापा, मैं मेरी जान दे दूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। दया, बहस मत कर, मेरी बात मान। टप्पू के पापा प्लीज, आप मेरी बात मानना प्लीज। दया! बहुत हो गया तुम लोगों का नौटंकी। अब असली एक्शन शुरू। दया, पर्स में आटा और डांडिया के अलावा और कुछ है? हाँ है ना। पानी का बोतल। अरे नहीं भाई, बोतल में कुछ भी हो सकता है। जॉनी भाई, ये बहुत खतरनाक औरत है और ये कुछ भी कर सकती है। नहीं नहीं आओ। नहीं, अभी तो मैं तेरे को छोड़ रहा है, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। भागो रे। क्या है इसमें? पानी पीना है। पानी? तू क्या क्या अपने पर्स में लेके आई थी? डांडिया, पानी, आटा। आटा? दया, आटा कोई लाता है? अरे लाल मिर्ची का पाउडर लाना चाहिए ना। अरे मैं मिर्ची पाउडर ही लाने वाली थी, फिर सोचा कि मिर्ची पाउडर से तो उनकी आंखों में जलन होगी ना, इसलिए आटा लाई। तू सच में महान है दया। माँ के संस्कार। थैंक यू दया, आज तेरी वजह से मैं बच गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो मेरे पति परमेश्वर है, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो प्लीज गवाही मत दे। टप्पू के पापा, जेठालाल, आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। अब आ रहे हैं आप, पूरा खेल खत्म होने के बाद। लगता है हिंदी पिक्चर बहुत देखते हैं आप। मिस्टर जेठालाल, हमें जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली हम तुरंत चले आए। बस थोड़ी देर हो गई, गुंडे भाई लोग अब भी भाग गए। गुंडे लोग? कौन थे वो लोग? वही चड्डी गैंग वाले। मुझे किडनैप करने की कोशिश की उन लोगों ने। ओह नो, ये सब हुआ कैसे? वो मैं दुकान जाने के लिए घर से निकला तो
वेल डन दया बहन, वेल डन। अरे क्या वेल डन? क्या कहा था आपने? आप डरिए मत। गवाही देने वालों को अक्सर ऐसी धमकियां मिलती रहती है, लेकिन ऐसी धमकियां हवा में उड़ जाती है। अरे ये चड्डी गैंग वाले इतने मामूली नहीं है, बहुत खतरनाक लोग हैं। आज अगर दया यहाँ वक्त पे नहीं आती तो पता नहीं मैं अभी जिंदा भी होता कि नहीं। सबसे बोले टप्पू के पापा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें गवाही नहीं देनी है। टप्पू के पापा। नहीं दया, नहीं, प्लीज। मुझे और परेशानी नहीं चाहिए। अरे मुझे तेरी चिंता हो रही है, हमारे परिवार की चिंता हो रही है। अरे आज हम लोग बच गए, लेकिन कल को दोबारा इन गुंडों ने हमारे ऊपर ऐसा हमला किया तो अभी हम बच ही जाएंगे, उसकी क्या गारंटी? शांत हो जाइए जेठालाल जी, शांत हो जाइए। आज जो हादसा हुआ उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जेठालाल जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। चलिए पुलिस स्टेशन चलते। क्यों? अरे आपके साथ जो हादसा हुआ है उसकी एफआईआर तो लिखानी होगी ना? नहीं लिखवानी मुझे कोई एफआईआर। ठीक है, मैं आपकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूं। आप पे अभी किडनैपिंग का हादसा हुआ है। अगर आप अभी एफआईआर नहीं लिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, बाद में लिखवा लेंगे। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। चलिए टप्पू के पापा, घर चलते हैं। हेलो मेहता साहब, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। मैं घर पे पहुंच रहा हूँ, आप भी जल्दी मेरे घर पे पहुंचो। कौन सा मुंह लेके वापस आए तुम लोग? निकम्मे हो तुम सब के सब। रुको, यहीं मैं आता हूं अभी। क्या काम कर है आपके ये सब आदमी? हाँ, सब खा खा के मोटे हो रहे हैं। मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर मेरा भाई कोर्ट से नहीं छूटा ना तो मैं आपकी छुट्टी कर दूंगी। मुझे किसी भी कीमत पर मेरा भाई वापस चाहिए, समझ गए ना? हम 5 लोग एक निहत्थे आदमी को किडनैप नहीं कर पाए हैं? बॉस, हमने जेठालाल को किडनैप किया था, तभी उसकी वाइफ ने आकर उसे छुड़ा लिया। वाइफ? बॉस, लगता है दयाबेन ब्लैक बेल्ट है। तेरी भी तो बेल्ट ब्लैक है। दयाबेन ब्लैक बेल्ट है। अब जरा सोच के देखो, अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन कौन? कौन बताओ ना? भाई आप हो, भाई आप। तो बोलते क्यों नहीं? अब अंडरवर्ल्ड को जब पता लगेगा कि राणा के आदमियों की एक वाइफ ने, मेरा मतलब है कि एक औरत ने वाट लगा दी, तो बताओ क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तू बता। हंसना आता है, बताओ। बॉस, वो दयाबेन बहुत डेंजरस है। वो होगी 40 किलो की, पर 440 वोल्ट की तरह डेंजरस है। उसी ने आपके साले को पकड़ा हुआ है। अचानक तूफान की तरह आई और उसने अपने पति को उठा कर ले गई। और तुम लोगों ने क्या चूड़ियां पहन रखी थी? मेरे को किसी भी कीमत पे है मेरा साला चाहिए, नहीं तो मेरी वाइफ।
लाइफ का सवाल है ना ये। अच्छा, वाइफ मतलब दया बेन ने ही मेरे साले को पकड़वाया और दया बेन ने ही अपने पति को किडनैप का प्लान फेल करवाया। और दया बेन ही कोर्ट में जाकर गवाही देगी। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा गवाही दूंगी और जरूर दूंगी। तो मतलब सारी मुसीबत की जड़ दया बेन है। ओके, सुनो सबके सब, 2 दिन के लिए सारे काम धंधे बंद। कोई अपने घर भी नहीं जाएगा अपने बीवी बच्चों से मिलने। एक प्लान बनाओ और दया बेन कोई किडनैप, रास्ते में कोई भी आए हटा दो। मेरे को गवाही के दिन से पहले दया बेन किडनैप चाहिए। यस बॉस। और ईब दया बेन को उसकी फैमिली के पुलिस भी नहीं बचा सकती। दोस्तों, एक नदिया ने समंदर को हिला के रख दिया, एक चट्टान ने पर्वत का गुरूर तोड़ दिया है। हमारी दया बहन ने डॉन राणा को परेशान करके रख दिया और डॉन राणा ने हुक्म दे दिया है दया भाभी को किडनैप करने का। दोस्तों, अब क्या होगा भाई, क्या होने वाला है? यहाँ पे डॉन राणा ने हुक्म तो दे दिया है दया भाभी को किडनैप करने का, लेकिन शायद वो एक बात भूल गया, बचपन में पढ़ी एक कहानी कि एक छोटी चींटी भी हाथी का दंभ तोड़ सकती है। लेकिन अभी स्थिति बड़ी टेंशन वाली है। क्या होगा जब डॉन राणा की पूरी गैंग पूरी तैयारी के साथ दया भाभी को किडनैप करने के लिए आएंगी? दया भाभी किडनैप होंगी या नहीं होंगी? और जब वो किडनैप कर रहे होंगे तब क्या क्या होगा? बहुत हंगामे, बहुत धमाके, बहुत टेंशन। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ और सोचिए क्या होगा किडनैपिंग में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.